इस ऋषिमय पर्वत की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता मैं। इसकी भूमि पर अपने पांव नहीं रख सकता। परंतु कहां रख सकता हूं ये मुझे ज्ञात हो गया है। क्या हुआ भ्राता सुग्रीव को? जय श्री राम। मेरे पुत्र सुग्रीव पर एक विकराल महासंकट छाया है। उसे शीघ्र ही तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। गुरु सूर्य देव को दिए हुए वचन को निभाने का समय आ गया। हनुमान! रक्षा करो! हनुमान! हनुमान! ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। रंजन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै कांधे मूंज जनेऊ साजै। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। मरकट मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। के दम्भी नरेशवाणी, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। यदि ऋष्य मुख पर्वत के परिधि में तुम्हारा एक पांव भी पड़ा
तो तुम्हारा सर खंडित होकर सहस्त्रों टुकड़ों में बिखर जाएगा। जाने दो मुझे मरकट, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे हनुमान, छोड़ दो मुझे। मुझे छोड़ दो। मैंने शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो मतंग ऋषि का श्राप पूर्ण रूप से प्रभावी होकर मेरा अंत कर देगा। मुझे छोड़ दो हनुमान, जाने दो मुझे। मुझे इस प्रकार मारकर तुम्हें क्या प्राप्त होगा हनुमान? सुनो, भविष्य में मैं कभी भी इस पर्वत की ओर नहीं आऊंगा और ना ही सुग्रीव को आहत करने का प्रयत्न करूंगा। मुझे जाने दो। आप वचन देते हैं? हाँ हाँ, मैं वचन देता हूँ। इस ओर आना तो दूर, मैं कभी भी इस पर्वत की ओर नहीं देखूंगा। मुझे जाने दो हनुमान। नहीं हनुमान, छोड़ दो मुझे। मेरा हाथ पकड़िए भ्राता सुग्रीव। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत का जिस शीश पे हाथ, उसको नाही भय की बात। गुरुवर को दत्त वचन निभायो, वाली से सुग्रीव बचायो। धर दे मस्तक तुम्हरे चरणा, ले लो कपि सब जग को शरणा। सब सुख तुम्हरे पाँव तली, जय 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 बजरंग बली। मित्र हनुमान, यदि आज तुम न होते तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। हनुमान, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। पुनः मेरे जीवन की रक्षा करने के लिए मैं आजीवन तुम्हारा ऋणी रहूंगा हनुमान। महाराज सुग्रीव, आप निश्चिंत रहिए। अब हनुमान के भय से वाली यहाँ कभी लौट कर नहीं आएगा। भ्राता सुग्रीव, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान। ठीक हो गया मैं। पुनः स्वस्थ हो गई मेरी त्वचा। उचित समय पर मेरी बुद्धि ने मेरा साथ दिया, अन्यथा आज मतंग ऋषि के श्राप ने तुम्हारी रक्षा की है सुग्रीव, परंतु महानतम वाली जो चाहता है उसे पूरा करके ही रहता है। इसलिए ये कदापि नहीं सोचना सुग्रीव कि वाली इस असफलता को स्वीकार कर शांत बैठा रहेगा। मेरी प्रतिहिंसा की अग्नि तुम्हारा भक्षण अवश्य करेगी। देखता हूं वो मरकट कब तक तुम्हारी रक्षा करता है।
भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः। अरे ये पोटली कहां से गिरी? मेरी रक्षा कीजिए नाथ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। उस विमान में अवश्य किसी स्त्री के संकट में होने का संकेत है। मुझे शीघ्र जाकर उसकी सहायता करनी चाहिए। मेरी रक्षा कीजिए नाथ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। उस विमान तक पहुंचने के पूर्व ही मैं तो नीचे खींचा जा रहा हूं। मुझे और ऊंची छलांग लगानी होगी। अभी तो वो विमान यही था, अकस्मात अदृश्य कहां हो गया? कठिन हो रहा है आकाश में स्थिर रहना मेरे लिए। अवश्य ये पोटली उसी स्त्री की है जो व्याकुल स्वर में अपने स्वामी को पुकार रही थी। क्या हुआ जामवन जी? ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये आभूषण माता सीता के हैं। माता सीता? हाँ, माता सीता, प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी। माता सीता? हाँ हनुमान, प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता के आभूषण है ये। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। उनके व्यथित स्वर से तो ऐसा प्रतीत हुआ था कि वो किसी भारी विपदा में थी। और क्या हनुमान? और इतनी ऊंची उड़ान भरने में मैं असमर्थ, उनकी कोई सहायता नहीं कर पाया। और उन तक पहुंचने से पूर्व ही वो विमान मेरी दृष्टि से ओझल हो गया। जामवंत जी, यदि मुझ में उड़ने की श्रेष्ठतर क्षमता होती तो कदाचित मैं मेरे प्रभु श्री राम के काम आ पाता। निराश मत हो हनुमान, तुम्हारे हाथों में माता सीता के आभूषणों का गिरना कोई संयोग नहीं है। ये भी प्रभु की लीला है जो उचित समय पर ही ज्ञात होगी। मुझे आभास हो रहा है तुम्हारा प्रभु कार्य में संलग्न होने का समय अब समीप आ गया है हनुमान। महाराज जामवंत जी, मैं तो यथाशीघ्र अपने प्रभु श्री राम को ढूंढकर उनके प्रत्यक्ष दर्शन के लिए निकल जाता।
परंतु सूर्यदेव को दिए गए वचन के अनुसार भ्राता सुग्रीव के प्राणों की रक्षा के लिए मेरा उनके निकट रहना आवश्यक है। इसीलिए मैं यहाँ से कहीं भी जाने में असमर्थ हूँ। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है पुत्र हनुमान। प्रभु से तुम्हारा मिलन तो तुम्हारी नियति है और शीघ्र ही वो परम सुख तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। महाराज जामवंत जी, आप तो मेरे प्रभु के जीवन से भली भांति परिचित होंगे। मुझे बताइए न जामवंत जी कि मेरे प्रभु श्री राम माता सीता से कब और कहां मिले और उनका विवाह कैसे हुआ, बताइए न जामवंत जी। अवश्य पुत्र, सुनो। जब कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम से प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण अपनी शिक्षा पूर्ण कर अयोध्या लौटे तो वहां गुरु विश्वामित्र का आगमन हुआ। वही विश्वामित्र जिन्होंने अपने कठोर तप से ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त की है। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने महाराज दशरथ को आदेश दिया कि वो अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रभु श्री राम और उनके अनुज सौमित्र लक्ष्मण को ऋषिवर के साथ जाने की आज्ञा दें। परंतु वो प्रभु श्री राम को अपने साथ ले जाने के लिए कहाँ इच्छुक थे और क्यों? ऋषि विश्वामित्र वन में महायज्ञ करना चाहते थे, जहाँ एक दुष्ट यक्षिणी ताटका और उसके परिवार का आतंक व्याप्त था, जिसके कारण ऋषि मुनि वहाँ यज्ञ अथवा तप पूर्ण करने में असमर्थ थे। ऋषि विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण से उस यक्षिणी का वध करवाना चाहते थे। और महाराज दशरथ ने उन्हें जाने दिया? महाराज दशरथ अपने पुत्रों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, परंतु ऋषि विश्वामित्र के द्वारा आश्वस्त किए जाने पर उन्होंने ऋषिवर का प्रस्ताव स्वीकार किया और ऋषिवर ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के साथ वन के लिए प्रस्थान किया। पुत्र राम, लक्ष्मण, यहाँ सर्वत्र व्याप्त अंधकार इस बात का संकेत है कि यहाँ से उस दुर्दांत यक्षिणी ताड़का का प्रभाव क्षेत्र प्रारंभ होता है, जिसके भय से कोई भी जीव यहाँ विचरण करने का साहस तक नहीं करता। ये भयंकर ध्वनि निद्रा में उसके श्वास के प्रभाव से उत्पन्न हो रही है। इस ताड़का रूपी बाधा का अंत करने के पश्चात ही हमारा आगे जाना उचित होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। संहार करूंगी मैं संहार संहार संहार। जिसने भी मेरी निद्रा भंग करने का दुस्साहस किया है उसका संहार करेगी ये ताड़का। धरती कंपित हो जाती है मेरे पग से।
सूर्य देव की किरणें मेरे ही में से इस वन में प्रवेश करने का साहस नहीं करती।